श्रावण मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। श्रावण माह का आज प्रथम सोमवार था। कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ पहले जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी मंदिरों में भक्तिमय वातावरण दिखा। प्रसिद्ध काली माता मंदिर पठानकोट के पुजारी देशबंधु भारद्वाज ने श्रावण माह का महात्म्य बताया। पंडित देशबंधु भारद्वाज पंडित श्री काली माता मंदिर, प्राचीन काली माता मंदिर पठानकोट से आज से जो श्रावण मास आरंभ हुआ है, उसके लिए मैं सभी नगरवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान शंकर जो हैं सारे नगर के ऊपर कृपा बनाए रखें। सारे नगर क्या, हमारे यहाँ आदिकाल से ये परंपरा रही है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद हैं। वेद का सर्वप्रथम मंत्र है, भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वेद का सभी सुखी रहें। वेद कहता है कि सभी सुखी रहें, हम सुखी हों, हमारा पड़ोसी जो है वो भी सुखी हो, हमारा राष्ट्र प्रभुता संपन्न हो, हमारा पड़ोसी राष्ट्र भी प्रभुता संपन्न होना चाहिए। हम विश्व की मंगल कामना करते हैं। हमारे जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सभी अपने लिए नहीं, सारे विश्व की मंगल कामना करते हैं। हमारे यहाँ आजकल हम प्रतिदिन भगवती महाकाली जी से प्रार्थना करते हैं आरती के पश्चात कि हे माँ, हे कल्याणमयी माँ, हे करुणामयी माँ, हे दयामयी माँ, ये विश्व में फैली हुई महामारी को, विश्व में फैला हुआ जो रोग है, इसे दग्ध करो, ताकि विश्व का प्रत्येक प्राणी जो है आनंदमय और सरसमय जीवन अपना व्यतीत कर से और रोग से मुक्त हो। उसी वर्ष पर आज ये श्रावण मास आरंभ होने वाला है, आज से आरंभ हुआ है। श्रावण मास में ये दो तरह से लिया जाता है इसका। एक श्रावण आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा से अगले दिन जो है ये चांद्र मास से ये श्रावण मास शुरू होता है। एक सूर्य सिद्धांत से वो संक्रांति के दिन से ये चांद्र मास श्रावण मास माना जाता है। परंतु ये श्रावण जो है लेकिन गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से रक्षाबंधन के दिन ये अच्छा लगता है, क्योंकि वातावरण भी वैसा है, समाज में सौर मंडल का वातावरण भी ठीक रहता है, और जो संक्रांति है वो बहुत आगे चली जाती है। तो इसलिए जिन लोगों ने ये व्रत वो भी ठीक है। और वैसे हमारे यहाँ शुरू से ये रहा है कि श्रावण मास के प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के श्रावण मास के पूर्णिमा तक ही व्रत, इसके अंतर्गत जितने भी श्रावण सोमवार आते हैं, तो जो व्रत रखती हैं सोमवार का, ये उनका व्रत कोई भी प्राणी जीव है अपने कल्याण के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, तो ये व्रत रख सकते हैं शंकर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो शिव क्या है? शिव है कल्याणकारक। शिव का अर्थ है कल्याण। तो भगवान शंकर जो है वो कल्याण, प्रत्येक शिव क्या है? सत्य को सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जो है उसका भाव है कल्याण। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य को धारण करना ही, सत्य को धारण करना ही भगवान शंकर को धारण करना है। तो शंकर किससे प्रसन्न होते हैं? जल से। भगवान शंकर जो है किससे? बेलपत्र और जल से प्रसन्न होते हैं। और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तुलसी से, और लक्ष्मी प्रसन्न होती है कमल से के फूलों के द्वारा। तो इसलिए भगवान ये श्रावण का मास का प्रत्येक क्षण जो है वो
मोक्ष शिव स्वरूप है और इसके प्रत्येक क्षण शंकर जी का नाम का स्मरण करने से, उनके नाम का जप करने से, उनके ऊपर जल धारा छोड़ने से भगवान शंकर जो है दीर्घायु प्रदान करते हैं और व्यवसाय में वृद्धि करते हैं, परिवार में कल्याण करते हैं। उसके अंतःकरण चतुष्टय में बैठी हुई कुवृत्तियों को, कुवासनाओं को, कुभावनाओं को दग्ध करते हैं और जब ये कुवासनाएं दग्ध होंगी तो ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान का प्रादुर्भाव होने से क्या, ज्ञान कोई पुंज नहीं है, ज्ञान कहते हैं अच्छाई और बुराई का। हमें अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है कि इस काम करने से हमारी अच्छाई है, इस काम करने से बुराई है। इसलिए श्रावण मास जो है इसका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घंटा जो है इसमें शिव की भक्ति में ही गुजारना चाहिए। ये भगवान शंकर तो गुजारने से वर्ष भर जो है प्राणी सुखी रहता है। तो ये आज से श्रावण मास आरंभ होने जा रहा है। मैं प्रत्येक जितने नगरवासी हैं उन्हें मैं कहूँगा कि नित्यम प्रति जलधारा शंकर जी के ऊपर छोड़ें। केवल जलधारा ही छोड़ने से, उससे भी ऊपर आ जाए तो दुग्ध धारा छोड़े, उससे ऊपर भी आ जाए तो पंचामृत बना करके दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, शक्कर इसके द्वारा स्नान कराने से और तत्पश्चात बेलपत्र जो है वो चढ़ाने से भगवान शंकर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के पश्चात उस प्राणी के सारे अरिष्ट दूर करते हैं। इस वर्ष श्रावण मास में पूर्णिमा तक, श्रावण की पूर्णिमा तक 5 सोमवार आएंगे। तो जो लोग नित्यम प्रति नहीं ये शिवार्चन नहीं कर सकते हैं, उन प्राणियों को चाहिए कम से कम सोमवार के दिन जो है वो इसका शिवार्चन अवश्य करें। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि भगवान शंकर जो है वो आयु के देवता हैं। उन प्राणी चाहे कितना भी रोगी हो, चाहे किसी प्रकार से पीड़ित हो, चाहे धन के द्वारा पीड़ित हो, चाहे रोग के द्वारा, शरीर के द्वारा पीड़ित हो, भगवान शंकर उसके सारे अरिष्ट दूर करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर बड़े दयालु हैं और शीघ्रताति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शीघ्रताति शीघ्र प्रसन्न होने के कारण ही उनका नाम शिव पड़ा है। संहिता जो है, आपने प्रश्न किया कि आम साधारण प्राणी को क्या करना चाहिए। जिन आम प्राणी, जो पठानकोट नगर की जनसंख्या जो है उसके हिसाब से 60% लोग तो शिव उपासक हैं ही हैं। कई अलग मतांतर के हैं, कई नहीं मानते हैं, परंतु 60-70% लोग जो हैं ये सनातनी हैं और सनातन के बीच में शिव उपासक हैं। तो शिव उपासक का तात्पर्य ही सनातन है, शिव ही सनातन है। क्योंकि शिव का जो है बड़े शिव का भेद जो है वो कोई नहीं पा सकता है। जिसका कोई भेद ना डाल सके वही सनातन है। पंडित जी ऐसा कोई, हाँ, तो अब आप वैसे तो ये है कि नित्यम प्रति जलधारा दे, नित्यम प्रति जलधारा चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा सके तो उसके ऊपर ज्योति आदि के द्वारा, धूप आदि के द्वारा को फल चढ़ा दे, जहाँ जैसे संभव हो, समर्थ के अनुसार। दान जो है, सेवा जो है समर्थ के अनुसार होनी चाहिए। उसके पश्चात वेदों के बीच में मंत्र, तो रुद्राष्टध्यायी में बहुत मंत्र हैं, सारुद्रा वेद मंत्रों के मंत्र हैं, परंतु सबसे सरल मंत्र जो है ओम नमः शिवाय। इससे बढ़कर के सरल मंत्र और कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार तो कहे। यदि इससे ज़्यादा हो जाए, 1000 जप हो जाए, वो तो सोने पे सुहागा है, परंतु एक माला जो है 108 बार जो है ओम नमः शिवाय का जप करे, घर में करे। यदि घर के बीच में शिव हैं, शिव पिंडी है, तो घर में ही जल चढ़ा दे, नहीं तो जाकर के किसी देवस्थान में जल चला जाए और वहाँ जाकर के शिवार्चन करे। हैं, शिवार्चन का ही अर्थ है कि जल का अर्पण करना उनके लिए।
Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।